भारतीय जनता पार्टी जो है ना वो बदले की राजनीति ही करती है। और सबसे बड़ी चीज है, राजनीति में कोई भी परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होता है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि इस तरीके से असम के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा बयान दिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूं कि ऐसा करने की स्थिति के अंदर उनको ये मालूम नहीं है कि कल नंबर उनका भी आ सकता है। कल अगर हो सकता है कि उनकी सरकार ना बनी और विपक्ष की सरकार बन गई, या कल केंद्र के अंदर आप ये मानकर चलिए कि भाजपा की जगह कांग्रेस की सरकार बन गई या किसी और की सरकार बन गई, और पवन खेड़ा आज कांग्रेस में है, कल मान लीजिए केंद्र के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई और पवन खेड़ा आम आदमी पार्टी में चले गए, तो उस स्थिति के अंदर फिर क्या होगा हेमंत बिश्व शर्मा जी का? तो बेहतर है राजनीति के अंदर सोच समझ के बयान दीजिए। राजनीति उन लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है जो बचकाने बयान देते हैं, और ये बचकाने बयान है। निजी तौर पर किसी भी व्यक्ति के ऊपर मुझे लगता है कि ऐसे टिप्पणी करना ठीक नहीं है। लेकिन सर, निजी तौर पर पहले शुरुआत तो पवन खेड़ा ने किया ना, पासपोर्ट मामलों को लेकर के बिना किसी तथ्य का एलिगेशन लगा देना, बेनामी संपत्ति का एलिगेशन लगा देना, ये कहाँ तक जाए? ये निजी मामला नहीं, ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है, जिसके ऊपर गृह मंत्रालय को संज्ञान लेना चाहिए। जब एक ड्यूअल पैन कार्ड रखने वाले व्यक्ति को 7 साल 10 साल की सजा हो सकती है, वो भी केवल पैन कार्ड, तो भैया पासपोर्ट रखना, और वो भी मल्टीपल पासपोर्ट रखना, और पासपोर्ट के बाद में संपत्ति आपका होना, तो इन चीजों की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए? और जांच से डरना क्यों है? अगर हेमंत बिश्व शर्मा जी आप बिल्कुल साफ हैं, स्वच्छ हैं, पाक हैं, पवित्र हैं, और आपको लगता है कि आपने कोई गलती नहीं की है, आपकी बीवी ने कोई गलती नहीं की है, तो आपको डरना ही नहीं चाहिए। अगर आप खुल करके और बोल देते हैं कि हाँ ठीक है, मैं जांच के लिए तैयार हूं, सरकार तो आपकी ही है, केंद्र में भी आपकी है, तो फिर डर किस बात का? एजेंसियां भी आपकी हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अब भाषा का जो मर्यादा है वो काफी निचली स्तर पर आ गई है, क्योंकि उनकी पत्नी कह रही है पागल कुत्ते ने काट लिया। हेमंत साहब खुद ही जो है कई तरीके की गाली गलौज पे उतर आए हैं। देखिए ये तो कुछ भी नहीं है। आपने भारतीय जनता पार्टी की भाषा सुनी ही कहाँ है? दिल्ली में दिल्ली चुनाव के अंदर तरविंदर सिंह मारवा नाम के एक व्यक्ति हैं, उन्होंने राहुल गांधी जी को, जबकि मैं कांग्रेस का समर्थक नहीं हूं, राहुल गांधी जी को एक बयान, राहुल गांधी जी के खिलाफ एक बयान दिया कि जैसे तुम्हारी दादी को मारा था वही हाल तुम्हारा करेंगे। इसी तरीके से रमेश बिदुड़ी ने दिल्ली की मुख्यमंत्री, उस वक्त की मुख्यमंत्री को के बारे में क्या बयान दिया था? अभी जो दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, उन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और उनकी माता जी के लिए कैसा घटिया और नीच बयान दिया था, जो एक महिला एक दूसरी महिला के बारे में सोच भी नहीं सकती, बोल भी नहीं सकती। ऐसे ही अब इन्हीं शब्दों से अब राजनीति लड़ाई लड़ी जाएगी, क्योंकि जहां तक की जांच की बात है, जांच का दूर दूर तक पता नहीं चल पा रहा है। पवन खेड़ा को वो बिल से निकालने की बात कर रहे हैं। देखिए जांच तो नहीं होगी, लेकिन इसके लिए देश के लोगों को, तमाम लोगों को ये बातें समझनी होगी कि आज की तारीख के अंदर आपको अगर वाकई में किसी देश को देखना है ना, तो आप ईरान को देखिए, ईरान के प्रधानमंत्री को देखिए, ईरान की तमाम लीडरशिप को देखिए, ईरान के विदेश मंत्री को देखिए, ईरान की तमाम नेताओं को जब आप देखेंगे तो वो लोग आज अमेरिका जैसे एक वर्ल्ड पावर को टक्कर दे रहे हैं, और उसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, शिक्षा। उनके नेता शिक्षित हैं, उनका देश शिक्षित है, उनके लोग तर्कपूर्ण हैं और सवाल पूछते हैं। लेकिन असम में जिस तरीके की माहौल अभी बना हुआ है, कहा जा रहा है जो पवन खेड़ा का जो शब्द है, इस शब्द के पीछे, इस प्रूफ के पीछे राहुल गांधी का हाथ है। देखिए हाथ किसी का भी हो, सरकार किसकी है? भाजपा की। तो जांच किसको करानी होगी? भाजपा को। तो अगर राहुल गांधी जी का उनके पीछे कोई हाथ है, या पवन खेड़ा जी ने वो बातें बोल भी दी है, तो आप जांच करवाइए ना। जांच करवाने में डर किस बात का? जांच करवाने में आपको किस बात की घबराहट हो रही है?